हेलो फ्रेंड्स। जेल प्रहरी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है आपका प्रत्यय का तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उनको कवर करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ आप लोगों को थोड़ी सी टेस्ट के बारे में बता दें कि टेस्ट में आप लोग गलत क्या कर रहे हैं। टेस्ट का देखो टाइमिंग रहेगा। टाइमिंग कैसा कि अगर टेस्ट आपका 3 बजे डलता है तो 3 से 4 बजे तक रहेगा वो टाइम, ठीक है। इसके बाद आपका टेस्ट ओपन नहीं होगा। तो आप लोग जो भी टेस्ट दे रहे हैं तो वो टाइम में दें, या तो फिर नेक्स्ट टाइम से हम उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। टेस्ट आप लोग सभी सभी ज़रूर दें, है ना। कुछ लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आज 5-6 बच्चों नहीं दिए टेस्ट, है ना। तो आप लोग रेगुलर टेस्ट पूरे लोग दें, है ना। चलो, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। चलो, और सब्सक्राइबर जरूर आप लोग सभी लोग, है ना, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें वीडियो, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय में देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है आपका कि आज जो हम लगभग 6 प्रत्ययों को कंप्लीट कर रहे हैं और 6 के लिए ये नियम लागू होंगे, जो हम कुछ नियम बताने वाले हैं। तो देखो 6 प्रत्यय कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम। तो पहला है आपका एक प्रत्यय। पहला कौन सा हो गया आपका एक, दूसरा हो गया आपका ए, और तीसरा प्रत्यय है आपका ए, ठीक है। और आपका चौथा है आपका ई, पांचवा है आपका आयन, ठीक है। पांचवा क्या है आपका आयन, और छठवा जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 6 प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। ए को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं ए को हम। चलो, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो रूल्स क्या है, नियम क्या है, तो हम नियम को पहले कंठस्थ कर लो आप। नियम क्या कहता है कि भाई अगर देखो पहले वर्ण के स्वर में क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि करेंगे मतलब पहला वर्ण क्या आ जाए आपका, या तो आ आएगा, या तो फिर क्या, सॉरी, ए आएगा, या तो फिर क्या आएगा आपका आ आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा किस में परिवर्तित होगा, आपका आ में परिवर्तित होगा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है आपका, यदि आता है आपका क्या, ई आती है, या फिर ई आती है, फिर क्या आता है आपका ए आता है, तो वो हमेशा किस में, ए में परिवर्तित होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका ऊ आता है, या फिर आपका बड़ा ऊ आता है, या फिर आता है आपका ओ, तो ये हमेशा औ में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा, आपका औ में। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे किस प्रकार से ये परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अगर आपका ऋषि आता तो ऋषि हमेशा किस में परिवर्तित होगा, आपका आर में। ये आपको बार बार ध्यान रखना है। मैंने कल भी ये बता दिया था, आज मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई अगर आ आएगा तो किस में बदलेगा, वो बड़ा आ में बदलेगा, ठीक है। कल हमने देख लिए थे इसके पाठक गायक, है ना, कुछ उदाहरण देख लिए थे। चलो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर देखो हम सिर्फ ए प्रत्यय की बात करते हैं। ए प्रत्यय में क्या होता है, रूल्स क्या है कि अगर कहीं पे आपका ऊ आता है या फिर बड़ा ऊ आता है, तो ये कभी कभी किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, औ में। तो ये हमेशा अगर देखो शब्द के अंत में, शब्द हमने कोई भी लिए, जैसे कि मैंने ले लिया क्या, जादू ले लिया है, कुछ भी ले लिया, ठीक है। जैसे जादू ले लिया तो यहाँ पे, या फिर और कुछ ले लिया मैंने, ऐसा शब्द ले लिया जिसमें क्या आ रहा होगा, आपका ऊ आ रहा होगा। अभी हम उदाहरण में देखेंगे किस प्रकार से ऊ आ रहा। तो वहाँ पे क्या होगा, या तो ऊ आ रहा होगा, या फिर क्या आ रहा होगा, आपका बड़ा ऊ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों आएंगे तो ये किस में परिवर्तित होंगे, आपके आओ में परिवर्तित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे कल हमने एक माधव वाला, मधुधन वाला देखे थे उदाहरण, है ना, कि मधुधन वो ऐ तो क्या बना था, वो माधव बना था, ठीक है। तो किस में बदल गया था, वो औ में बदल गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलो, हम पहला बात कर रहे हैं तो पहला प्रत्यय ले रहे हैं हम एक। पहला प्रत्यय क्या ले रहे हैं, हम एक ले रहे हैं। अब देखो एक से किस प्रकार से बनते हैं, तो ये तो हम देख चुके थे। इच्छा धन एक तो क्या हो जाएगा, ऐच्छिक। तो ई किस में बदल गया, आपका ए में। पहला नियम लग गया यहाँ पे। पहला नियम क्या था हमारा, कि अगर ई आता है आपका, या बड़ा, सॉरी, दूसरा नियम है ये, या फिर बड़ा ई आता है, या ई आता है, या फिर ए आता है, तो वो हमेशा किस में बदलता है, आपका ए में बदल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, किस में बदल जाएगा, वो ए में बदल जाएगा। अब देखो दूसरा कैसे बदल रहा है, निष्ठा आया आपका, और निष्ठा, और यहाँ पे ई आ गया, तो ये तो छोटा ई लगेगा ही यहाँ पे, है ना, नैष्ठिक होगा। लेकिन नी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो गया, तो क्या हो गया, ये नैष्ठिक बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ पे इतिहास, इतिहास में क्या हो जाएगा, ये
इतिहास का ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक हो जाता है। तो किस में बदल जाता है, ये ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ए में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। किस में बदल जा रहा है, वो ए में बदल जा रहा है। ठीक है। कुटुंब, तो यहाँ पे कुटुंब धन एक, तो ये ऊ किस में बदल गया, इसमें औ में बदल गया। यहाँ पे देखो औ में बदल गया। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे देखो भूगोल है, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये तो पहले आ रहा है, स्वर के पहले आ रहा है, चाहे ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, ये किस में बदलेगा, हमेशा औ में बदलेगा, है ना। किस में बदलेगा, औ में। और लास्ट में अगर ऊ आता है तो ऊ आएगा तो क्या आएगा, ये किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, चलो। तो यहाँ भूगोल है तो क्या हो जाएगा, ये भौगोलिक हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये औ में, है ना। हद धन, हद धन क्या है यहाँ पे, एक, है ना। तो यहाँ पे हद धन एक, तो इसका क्या बन जाएगा, हार्दिक। ठीक है, हद क्या हो जाएगा आपका, है ना, धातु हो जाएगी। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यय। तो एक किस प्रकार से बदल रहा है, यहाँ पे देखो हाँ में क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, और क्या बन जाएगी, हार्दिक। क्योंकि देखो ए किस में बदल जाता है आपका, आ में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बदल रहा है। ठीक है, अगला देखो, मनस धन एक क्या बन जाएगा, मानसिक, है ना। मनस धन एक क्या बन जाएगा, मानसिक। इसी प्रकार से आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे अध्यात्म, अध्यात्म धन एक लगाओगे तो क्या बनेगा, अध्यात्म धन एक तो क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो आ है इसमें क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, और ये आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक। अध्यात्म का क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। प्रमाण धन एक का बताना आपको, कमेंट्स करके आप लोग बताएं कि प्रमाण धन एक का क्या बनेगा। प्रमाण धन एक का आप बताएंगे मुझे कि प्रमाण धन एक का क्या बनेगा। ठीक है, अगला बताना आपको व्यवहार धन एक का, बताओ मुझे कि क्या बनेगा और कैसे परिवर्तन हो रहा है, आपको परिवर्तन भी करना है ना। व्यवहार धन एक का बताओ। ठीक है, अगला मुझे बताओ आप, प्रमाण हो गया, है ना, अध्यात्म हो गया। ठीक है, और आप जो भी आप बताना चाहते हो इस प्रकार से आप बना सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना, परिवर्तन करना। तो ये दो तीन आप लोग बताएं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम अगला प्रत्यय क्या है। तो अगला प्रत्यय हमारा ए। ए किस प्रकार से जुड़ता है और किस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, और किस प्रकार से ये आधा में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो जब भी यहाँ पे ए जुड़ेगा तो जो लास्ट वाला अक्षर है उसमें क्या बन जाएगा, ये ए। और जो आपका एक जो पूरा अक्षर है वो क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा स्वतंत्र है, क्या है आपका, स्वतंत्र है। इसमें ए जोड़े हमने तो ये क्या हो गया आपका, स्वतंत्र है। तो त्रा तो आपका रहेगा, लेकिन ये किस में चले जाएगा, ए में। तो त्रा क्या हो गया, यहाँ पे आधा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो 100 था, ठीक है, मतलब 100 मतलब यहाँ पे ए था, तो ए का क्या हो गया, यहाँ पे आ। तो यहाँ पे देखो 100 में क्या लग गया, आ की मात्रा, तो क्या बन गया, ये स्वतंत्र है। यहाँ पे स्वस्थ, अब स्वस्थ धन ए करे हमने तो स्वस्थ में फिर से स्वा में क्या लग गया, आपका आ लग गया, और क्या बन गया, ये स्वास्थ्य है। और जो था वो क्या हो गया, आधा। तो अंतिम वाला अक्षर क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ मुझे। अंतिम वाला अक्षर आधा हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अंतिम वाला अक्षर क्या हो रहा, आधा हो रहा है। और फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, स्वर में वृद्धि हो रही है। तो पहले वाले स्वर में वृद्धि हो रही है और अंत वाले में क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। ठीक है, जैसे महात्मा, तो महात्मा धन क्या हो गया, ए। तो माँ में क्या लग जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आ, तो क्या हो गया, माँ। और हा तो हा में था ही आपका। ठीक है, ता और मामा आधा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, महात्मय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महात्मय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा और आप बिल्कुल गलतियाँ करोगे, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे विधवा धन ए तो वैधव्य बन गया यहाँ पे, है ना। द्वितीय धन ए तो दैत्य बन गया, है ना। देखो छोटा ई किस में बदल गया, आपका आई में। और ता क्या हो गया, आपका आधा हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे दैत्य हो गया। धीर धन ए तो धैर्य बन गया आपका, है ना। इस प्रकार से यहाँ परिवर्तन हो रहा, आपको करना है ये परिवर्तन। जैसे सुंदर धन ए तो सौंदर्य बन गया, है ना। ऊ किस में बदल गया, आऊ में बदल गया। आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, ऊ किस में बदल गया, आऊ में। ग्रस्त धन ए तो गृहस्थ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों को गृहस्थ नहीं आता, ये शुद्धि के लिए भी पूछा जाता है, गृहस्थ बार बार पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें गलत करते हैं, गृहस्थ लिखने में बिल्कुल गलत कर देते हैं हम। ठीक है, उदार धन ए तो क्या बन जाएगा, इसका औदार्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औदार्य। चलो अगला, अगला आपका है जो प्रत्यय ए है, ए प्रत्यय में भी वही नियम लागू होंगे। जैसे गंगा धन ए लगाएंगे तो गांगे। ठीक है, तो जो ए का है इसमें क्या लग जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ए का, है ना।
और यहाँ पे गंगा, तो ए आ रहा है तो ए का किस में बदल जाएगा, आपका आ में बदल जाएगा ये, ठीक है। ऊ आएगा तो औ में बदल जाएगा, ई आएगा तो ए में बदल जाएगा। ये नियम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऋषि आएगा तो आर में बदल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, गंगा धन ए तो गंगे हो गया, कुंती धन ए तो कौनते हो गया, है ना। राधा धन ए तो राधे हो गया, है ना। मृकर्ण धन ए तो मार्कण्डेय हो गया। तो किस प्रकार से बदल रहा है ये हमको देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये जुड़ा है, यहाँ पे भी देख सकते हो आपको मार धन, है ना। कणय किस प्रकार से जुड़ा है ये, है ना। तो इसका अलग अलग किस प्रकार से ये संधि हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हम अगला ए प्रत्यय की बात करते हैं। ए प्रत्यय वैसे ही हमने देख लिए थे यहाँ पे, है ना। कल भी देख ली थी कि मधुधन ए तो माधव, किस प्रकार से ये जुड़ गया माधव। रघुधन ए तो क्या हो गया राघव। तो ऊ का क्या हो रहा है यहाँ पे, औ हो रहा है। ऊ का क्या हो रहा है यहाँ पे, औ हो रहा है, ठीक है। मनुधन ए तो मानव, ठीक है। जिन धन ए तो जैन, ठीक है। ई का किस में बदल गया, आई में बदल गया, है ना। ई का किस में बदल गया, आपका आई में बदल गया, जिन, है ना। तो जैन हो गया, है ना। पुरुष धन है तो पौरुष्य हो गया, औ में बदल गया ऊ, है ना। ऋषि धन है तो देखो ये आर्स होता है इसका, है ना। तो ऋतु धन है तो क्या हो गया, आपका आर्तव्य हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। चलो, अगला प्रत्यय देखते हैं हम ई। अगला प्रत्यय आपका ई प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। छोटा ई है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे शरत धन ई तो सारथी, तो पहले फर्स्ट वाला जो सा है उसमें देखो यहाँ पे सिर्फ मात्रा नहीं लगी यहाँ पे सामने वाले सा में, लेकिन यहाँ पे मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि। तो ए का क्या हो रहा है, यहाँ पे आ हो रहा है, ठीक है। ए का किस में परिवर्तन हो रहा है, आ में। तो क्या हो गया, शरत धन ई तो सारथी हो गया, है ना। वाल्मीकि धन ई तो क्या हो गया, वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि में क्या लग गया, यहाँ पे आ की मात्रा लग गई, ठीक है। जैसे पाणिन धन ई तो पाणी, यहाँ भी आ की मात्रा। तो जितने भी होंगे उसमें स्वर में वृद्धि होगी, बिल्कुल ध्यान रख लो आप लोग, है ना। चलो, अगला देखते हैं हम आयन। अगला प्रत्यय आपके आयन, जैसे वास्यायन। तो वास्यायन में देखो आपका प्रत्यय कौन सा, आयन है। कैसे टूटा ये, वस्य धन ए, ए भी प्रत्यय है इसमें, है ना। लेकिन ए क्या आ रहा है आपका, पहले बीच में जुड़ जा रहा है। ए धन क्या हो जाएगा, आयन, तो क्या बन जाएगी, वात्स्यायन। वैसे ही क्या है, नारायण, तो नर धन आयन तो क्या बन जाएगी, नारायण। बद्री धन आयन तो क्या बन जाएगा, बद्रायण। लेकिन बद्रायण आपको लिखना सही आना चाहिए। कैसे लिखना है, बद्रायण ए वाला सही है, ठीक है। बद्रायण नहीं होगा यहाँ पे, आयन नहीं होगा, बद्रायण होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही शूर्पणखा का करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना। तो शूर्पणखा का आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको लिखना है, शूर्पणखा का क्या होगा। चलो, एक चीज और देख लेते हैं कि देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम प्रत्यय नहीं कर सकते, मतलब जिनका संधि विच्छेद नहीं होता, जिनका प्रत्यय नहीं जुड़े होते हैं। जैसे कि सुंदरता, तो सुंदरता में प्रत्यय नहीं होता है ना। किसमें, सुंदरता में, ठीक है। तो सुंदरता में नहीं होता, मानवता में नहीं होता, जिसमें जो ता वाले होते तो इसमें, है ना। क्योंकि सुंदर धन ता लगाएंगे तो ता का हम, है ना। तो ता क्या होना चाहिए, आपका प्रत्यय नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको देखना है कुछ ऐसे शब्द होते हैं, है ना, जिनमें नहीं होता है, ठीक है। चलो, कल हम तद्धित प्रत्यय को करेंगे और कल तद्धित प्रत्यय का आपका अंतिम पार्ट आएगा और इस प्रकार से हमारे प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग हमने कितने 6 प्रत्ययों को कंप्लीट किए यहाँ पे, है ना। एक देख लिए, ए देख लिए, आ देख लिए, ई देख लिए, आयन देख लिए और आ देख लिए। चलो, इसको देखें अच्छे से, आप लोग नोट्स बनाएं और तैयारी बेहतर करें और टेस्ट देते जाएं। अगले में आपको प्रत्यय से इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगले टेस्ट में, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।